अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं अल्लाह के करम से। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं सुबह सहरी के वक्त से शुरू कर रही हूँ। तो हम लोगों ने मंगा ली है भाजी पूड़ी और हमारे एरिया का फेमस कड़क बुरून मस्का और मलाई और नरम पाव भी हमने मंगाए हैं। और रात का वाइट चिकन कोरमा रखा था तो पराठा भी बना था उसके साथ। तो आज की सहरी में 3-4 चीजें हम लोग खा रहे हैं। कोई चाय बुरून खा रहा है, कोई कोरमा और पराठा खा रहा है, तो कोई चाय पाव खा रहा है। और बुरून में हम मस्का और मलाई जरूर लगाते हैं। हमारे इधर पे नागौरी की मलाई बहुत ही अच्छी मिलती है, सिर्फ रमजान में। इस तरह भी मिलती है लेकिन रमजान में ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। तो यहाँ पर सहरी वगैरह करने के बाद फजर की नमाज मैं और मेरे हस्बैंड ने पढ़ ली थी। हम सो गए थे। उठकर जोहर पढ़ ली। जोहर पढ़ने के बाद दोपहर के बाद से हम लग गए हैं अपने काम में। किचन में हम काम करने आ गए हैं। काफी सारी मटर घर पे आ गई थी गांव से, तो मैं उसे फ्रीज करने जा रही हूँ। तो उसी का प्रोसेस चल रहा है। बहुत ही इजी तरीका है। बस गर्म पानी में शक्कर और नमक डाल देना, 1-1 स्पून नमक और शक्कर डालकर उसे पका लेना है। और उस पके हुए पानी में मटर डालकर सिर्फ 1 से 2 मिनट हाफ कुक करके उसे तुरंत बर्फ के पानी में डालकर इसे सुखा लेंगे हम चादर पर बिछा के। और ये मटर हम फ्रीज करके 3 से 4 महीना यूज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में गर्मी में मटर काफी महंगी हो जाती है। 150 रुपया 200 रुपया किलो हो जाती है। तो मैं हर साल इसी तरह से मटर को फ्रीज करके रख लेती हूँ गांव से मंगा कर। तो मटर वगैरह रखने के बाद अब शाम की अफ्तार की तैयारी में हम लग गए थे। शुरू हो गया है हमारा यहाँ पर कार्यक्रम अफ्तारी का। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। आज हम चिकन तंदूरी बनाएंगे। 1 से 2 खाली बनाएंगे, फिर बाद में इसे खाने के वक्त फिर से दूसरी और फ्राई कर लेंगे। तो जितनी जरूरत है हम निकाल कर दोबारा से इसे फ्रिज में रख देंगे। बहुत ही जबरदस्त हमारी चिकन तंदूरी बनी थी। तो चलें, फिर निकाल ली है मैंने 2 टांगे और बाकी वापस से मैं जा रही हूँ रखने अपने फ्रिज में। इफ्तार के वक्त ज़्यादा गहमा गहमी ना हो, तो इस वजह से हम लोग पहले से ही काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कीमे समोसे का मिक्सचर भी मैंने बना कर रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब समोसे फिल कर लेंगे। हम समोसे को बना कर रख देंगे और असर की नमाज के बाद हम गरम गरम फ्राई करेंगे। यहाँ पर दस्तरखान भी लगा दिया है और फ्रूट्स अभी मेरे हस्बैंड कट करेंगे। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने चूल्हा जला दिया है और जाली रख दी है गर्म होने के लिए। और ये है पोटैटो ट्विस्टर और बनेंगे प्याज के पकोड़े। तो सबसे पहले हम चिकन तंदूरी बना लेते हैं। इसको हम रख देंगे अपनी जाली पर और धीमी आंच पर दोनों चिकन तंदूरी को सेक लेंगे धीमी धीमी। आप लोगों के रोजे कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप किस मुल्क से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपके इधर का मौसम और रमजान किस तरह से जा रहा है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तंदूरी भी हो चुकी है और पोटैटो ट्विस्टर भी हमने डाल दिया है और अब सिर्फ प्याज के पकोड़े बचे हैं। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर अपना अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह से ये महीना इतनी जल्दी जल्दी निकल गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला कब पूरा रमजान का महीना गुजर गया। बहुत ही झटपट निकल गया ये रमजान का महीना और इसके जाते ही वापस से सन्नाटा पसर जाएगा। सुबह की सहरी और शाम की इफ्तार बहुत याद आएगी सभी को। हमें तो क्या, सभी को याद आएंगी, आप सबको भी याद आएगी। तो यहाँ पर मैंने समोसा फिल करके रख दिया है। अब इसे गरम गरम फ्राई करेंगे। फ्रूट्स भी कट कर दिए हैं हस्बैंड ने और पड़ोसी अफ्तारी भी आ चुकी है। तो फाइनली हमारी अफ्तार यहाँ पर डन हो चुकी है। चिकन तंदूरी भी रेडी है, समोसे भी फ्राई हो गए हैं और ये मेरी फ्रेंड की इधर से आ गई थी अफ्तारी। तो अजान हो चुकी है, अब हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया है माशाल्लाह। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है।
और यहाँ पर देखिए अफ्तार के बाद बहुत ही बुरा हाल होता है घर का, तो चले हम इसे चुटकी बजाकर साफ कर देते हैं। और हम आ गए हैं किचन में भी वही हाल है, बहुत ही बुरा हाल है, तो इसे भी चुटकी बजाकर हमें भी साफ कर देंगे। काश वाकई में इस तरह से चुटकियों में काम हो जाए तो हमारे कामों में और आसानी हो जाए, काश ऐसा होता। लेकिन ये सब सिर्फ वीडियो एडिटिंग का कमाल है। तो अब हम फारिग हो गए हैं, नमाज वगैरह पढ़ ली थी मैंने ईशा की। अब हम आ गए हैं मुंबई सेंट्रल, क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी ईद की शॉपिंग के लिए जोगेश्वरी वैशाली नगर मार्केट। मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं। ईशा की नमाज़ पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि रात भर बाज़ार खुली रहती है, तो हम लोग 10:30 या 11:45 बजे निकले थे। इस वजह से स्टेशन पर इतना सन्नाटा आपको दिख रहा होगा। तो आ गए हैं मुंबई सेंट्रल। हम मुंबई सेंट्रल हमारे घर से काफ़ी करीब है, हम लोग बाय वॉक आ जाते हैं इजीली। तो यहाँ पर हम लोग टिकट निकाल रहे हैं। अब टिकट निकाल कर चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी ट्रेन पकड़ेंगे, क्योंकि हम स्लो ट्रेन से जा रहे हैं, जोगेश्वरी स्लो ट्रेन से ही जाते हैं। तो चलें फिर चलते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। और एक ट्रेन आकर जा चुकी है, हम अगली ट्रेन पकड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? पिलाने की बात क्या? पिलाने की शरबत पिला। तो माशाल्लाह हमारी ट्रेन आ चुकी है, वेस्टर्न रेलवे, पश्चिम रेलवे। तो चले हम अपनी सीट पकड़ते हैं। और आप लोगों की शॉपिंग शुरू हो गई है या हो चुकी है, मुझे बताइए कमेंट करके। आपकी तैयारियाँ ईद की कैसी चल रही हैं। तो हमने पकड़ ली अपनी ट्रेन, मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं। और स्लो ट्रेन में काफ़ी देर लग जाता है, आधा से पौना घंटा जोगेश्वरी पहुँचते में लग जाएगा हमें। फास्ट ट्रेन रहती है तो जल्दी जल्दी हम पहुँच जाते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं वैशाली नगर मार्केट में। यहाँ पर मुझे ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसका कलर और इसका वर्क, जो कि 2500 इन्होंने बताया था, मुझे काफ़ी महंगा लगा। फिर मैंने डेली वेयर के लिए कॉटन के ड्रेसेस देखे, जो कि 550 के थे। कलर कॉम्बिनेशन मुझे इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा था, बहुत दबे दबे कलर थे। हम लोग चेक कर रहे थे कि कोई अच्छा मिल जाएगा तो ले लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन कोई कलर मुझे सही जमा नहीं। 550 रुपया, 550 रुपया, 550 रुपया सेल है, 550 का सेल है। सिलाने से अच्छा, लेने से अच्छा तो यही है। इनफ है ना तुम्हारे पास? इनफ है बहुत ही अच्छी मार्केट है। वैशाली नगर मार्केट जोगेश्वरी में है, पूरी रात रमज़ान में खुली रहती है और हर तरह के सामान आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतनी रात हो गई है, फिर भी पब्लिक बहुत ही आराम से शॉपिंग कर रही है। पूरी रात शॉपिंग होती है यहाँ पर, जैसे कि पूरी रात हम भी करने शॉपिंग आए हैं। तो यहाँ पर हम बुरखा भी देख रहे थे, बुरखा भी हमें कोई खास जमा नहीं। तो आ गए हैं हम पाकिस्तानी ड्रेसेस देखने के लिए रेडीमेड। और ये दुकान में माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे पाकिस्तानी ड्रेस थे, हानिया आमिर के डिज़ाइन के, जो आजकल चल रहे हैं लेटेस्ट में। और ये हैं अम्मार भाई, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेस दिखाए। इनकी दुकान में हर तरह की वैरायटी आपको मिलेंगी पाकिस्तानी ड्रेस की, और जो आजकल लेटेस्ट में चल रहे हैं सारे ड्रेसेस आपको मिल जाएंगे। बहुत ह्यूज क्वांटिटी में कपड़े मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो अब मैं आ चुकी हूँ मदनी हॉल में, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी शॉपिंग की हमने। यहाँ पर भी ड्रेस वगैरह देख रहे हैं, अगर कोई जम गया तो ले लेंगे। आ जाओ मैडम, साबुदाना ड्रेस के साबुदाना ड्रेस खोलो मैडम, साबुदाना ट्राय करो। अरे त्यात भरपूर कुठे खाली चिल्लर नाही काय? हो चिल्लर नाही खाली, इथे चिल्लर मध्ये बघ। हे का मॅडम, हे लो साबुदाना ट्राय करो, हे लो गरम गरम साबुदाना, हे लो
ये लो दादा, ये लो साबुदाना ट्राई करो, दांत तो चिपके तो नहीं। हम आ गए हैं पापड़ लेने के लिए। पापड़ का बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ था और गरम गरम तेल में फ्राई कर करके ये टेस्ट करा के दे रहे थे और पब्लिक टेस्ट कर करके खरीद भी रही थी। तो हमने भी बहुत सारे पापड़ टेस्ट किए, जो अच्छे लगे हमने वो भी खरीद लिए। अब मैं आ गई हूँ अपने डेली वेयर के कपड़े रेडीमेड लेने के लिए। ये कपड़ा मुझे बहुत ही पसंद आया, लेकिन मेरे साइज में नहीं था। 2 सूट मैंने इनकी दुकान से ले लिया था, 550 के थे एक सूट, तो मैंने 2 सूट उनकी दुकान से लिया। फिर मुझे कपड़ों की शॉपिंग करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने स्किन की केयर के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए समीर भाई की शॉप पर, जहाँ पर पहुँचते ही मेरी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। इतनी ज़्यादा ह्यूज क्वान्टिटी में इन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड मेकअप के प्रोडक्ट्स अपनी दुकान पर रखे हैं कि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी सारे प्रोडक्ट्स आपको ओरिजिनल मिल जाएंगे, वो भी 50 to 80% डिस्काउंट के साथ इन्होंने मुझसे कहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आपका फायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो मैंने कर ली बहुत सारी शॉपिंग अपने मेकअप की और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, क्योंकि 40+ लेडीज को ब्यूटी प्रोडक्ट्स की स्किन केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बनिस्बत टीनेजर्स या यंगस्टर्स के स्किन हमारी डल होने लगती है एज के साथ साथ। तो जितनी भी मेरी ब्यूटीफुल लेडीज 40+ हैं वो जरूर अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपनी स्किन की केयर करें। तो मैंने तो अपने मेकअप की और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सारी शॉपिंग कर ली है। अगर आपकी बाकी है तो प्लीज कान रात की भीड़ से बचने के लिए पहले से पहले आप भी अपनी शॉपिंग कर लें कंप्लीट। चाहिए मेरी स्किन के अकॉर्डिंग, तो मुझे जो भी लेना था मैंने इनकी इस शॉप से ले ली हूँ। और इनके और भी 2 से 3 स्टॉल्स लगे हुए हैं रमजान बाजार के चलते। तो अगर आप तारबाद आएंगे तो इस दुकान पर बहुत ही मुश्किल से सामान मिलेंगे। तो आप मदनी हॉल और रॉयल मैरिज हॉल में भी इनके स्टॉल्स लगते हैं। ये है मदनी हॉल का स्टॉल, यहाँ पर भी ह्यूज प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे हम लोग काफी देर रात को आए थे तो इस वक्त हमें भीड़ नहीं मिली थी, तो मैंने इत्मीनान से अपनी सारी शॉपिंग इनकी शॉप से कर ली थी। और सारे प्रोडक्ट्स इनके ओरिजिनल है, ब्रांडेड हैं, और जिसमें काफ़ी 2 से 3 साल की डेट वगैरह थी। तो मैंने इतनी तो शॉपिंग कर ली है। तो अब चलते हैं बाकी की शॉपिंग करते हैं। बच्चों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, तो यहाँ पर हमने कुछ शॉपिंग की, सैंडल्स वगैरह, इयररिंग्स, और साइज़ वगैरह का मसला था, लेकिन फिर भी जो भी मिला हमने शॉपिंग कर ली। कपड़े वगैरह थोड़े बहुत देखे, क्योंकि अब वक्त बहुत ही कम बचा है, ऑप्शन भी नहीं है दोबारा बाजार आने का, और इतनी हिम्मत भी नहीं है रोज़ा रहकर बाजार वापस से आए। हमारे साथ ही ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। मजाल है औरतें अगर एक बार बाजार गई हो और उनकी सारी शॉपिंग एक बार के जाने में ही कंप्लीट हो गई हो, ऐसा तो हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हमने वक्त को गनीमत जानते हुए जो भी मिला हमने अपनी शॉपिंग कर ली थी। आए तो हम ट्रेन से थे, लेकिन अब क्योंकि 3 बज रहे हैं तो ट्रेन से जाने का तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रेन बंद हो चुकी है। तो इसलिए हमने अपनी कैब बुक कर ली है। अब हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई है और रात के 3 बज रहे हैं, तो आ गई हमारी कैब। अब हम जा रहे हैं अपने घर। और माशाल्लाह बाहर का नज़ारा आप भी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। रात के 3 बजे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। डायरेक्ट हम सहरी के वक्त ही घर पहुँचेंगे। सहरी करके हम फिर सो जाएंगे नमाज वगैरह पढ़ के। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, और अच्छा या बुरा आपको जो भी लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं। था ये है एयरपोर्ट की बिल्डिंग, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिल्डिंग है ये। रात के 3 बज रहे थे लेकिन गाड़ियाँ काफ़ी चल रही थी। तो इस खूबसूरत नज़ारे के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। अपनी दुआओं में सभी को याद रखें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।